वफद जो है आज गवर्नर से मुलाकात करके यहाँ पहुंचे। हमारे साथ जंगीलाल महाजन सर मौजूद हैं, जो मौजूदा एमएलए भी हैं। सर से बात करते हैं कि आखिर मामला क्या था, किस मामले को लेकर आपने आज गवर्नर साहब से कल टेलीफोन पे टाइम लिया था, 9:15 बजे का उन्होंने मिलने के लिए टाइम दिया था। हमने उनको जो कल अबोहर में हुआ है उसके बारे में कहा है और जो सारे पंजाब में हो रहा है उसके बारे में उनको बताया है। मिसाल के तौर पर मैं अपनी बात मुकेरिया म्यूनसिपल कमेटी की बताता हूँ कि हमारे जो नोटिफिकेशन जो है सरकार की तरफ से 17 जून को निकल गया था और 19 जून को हमारे पड़ोस में दसूहा है, वहां पर म्यूनसिपल कमेटी के प्रधान का चुनाव हो गया। 24 तारीख को टांडा में हो गया, क्योंकि वहां पर आप वालों की दोनों की अक्सरियत थी, इसलिए वहां करवा दिया। मुकेरिया में आप वालों का एक कैंडिडेट जीता है, बाकी हमारे साथ जीते हैं 6 कांग्रेस के थे। अब गवर्नर क्या कह रहे हैं? पर गवर्नर को भी ये भी बताया हमने कि हाँ भी हमारे चुनाव कराने के लिए डेट नहीं सरकार दे रही। इसका मतलब वो समय ढूंढ रहे हैं कि कब हम तोड़फोड़ करें तो हम अपना मेयर वहां प्रधान बना सकें। गवर्नर साहब ने यही कहा है कि आपका विज्ञापन ले दिया है, सरकार से बात करेंगे, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हमें विश्वास है कि गवर्नर साहब वो बात जरूर करेंगे। और ये जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो लोग बोलते थे और जो लोग उस समय संविधान की कॉपी लेकर बोला करते थे, राहुल गांधी के साथ चल के केजरीवाल जी वगैरह वगैरह, वो आज वो संविधान कहाँ गया? डॉक्टर अम्बेडकर जी का फोटो दफ्तरों में लगा के, शहीद भगत सिंह जी की फोटो लगा के, वो कहते तो हम इसके मार्ग में चलते हैं, लेकिन अम्बेडकर जी के बनाए संविधान को वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग जो दिल्ली से आके बैठे हैं वही सारे, जैसे केजरीवाल जी ने कहा था, साम दंड भेद लड़ाई झगड़ा जो भी हो हम सरकार बनाने के लिए सब कुछ करेंगे, वही करेंगे। कांग्रेस का इस समय लगातार कांटों पर चल रहा है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कहीं न कहीं भाजपा को इस चीज का फायदा होगा, क्योंकि आपस में ही सड़क जो है वो लगातार फायदा, आप इस सड़क को कैसे? कांग्रेस के घर की बात हमारे लिए तो करना ठीक नहीं है, वो तो सब लोग देख रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पंजाब में इस समय लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर तरह का प्रयास कर रही है और संगठन को सारे पंजाब में बढ़ाया जा रहा है। संगठन की बदौलत ही हम कह रहे हैं कि जो हमें लोगों का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हर तबके में अब यही बात फैल रही है कि एक बार बीजेपी को भी पंजाब में मौका देके देखो। और कई लोग तो ऐसे कहते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के बगैर पंजाब को कोई संभाल नहीं सकेगा। सिर्फ इनकी बड़ी लीडर जो है सुप्रिया चंडीगढ़ पहुंची थी, राम मंदिर को लेकर उन्होंने कई सवाल खड़े किए। कहते कि आखिर जो मेन कल्प्रेट थे उनको क्यों नहीं हटाया गया? सभी के सभी जो वहाँ लोग बैठे थे खजांची में यहाँ पर, वो सारे ही कहीं ना कहीं आरएसएस के थे और उन्हीं सोच के लोगों को रखा गया। आखिर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही? क्योंकि राम मंदिर में जो भव्य प्रदर्शन, वहाँ पे जो भव्य जो चीजें आयोजन किया गया, वो सारा का सारा क्रेडिट वॉर जो है कहीं ना कहीं मोदी ने अपने ऊपर लिया। देखो बात ये है, अपोजिशन नई नई बातें बना के करती है। इससे पहले भी उन्होंने कभी तो राम को माना ही नहीं और राम को तो मानते ही नहीं। कोर्ट में भी उन्होंने 20-20, 30-30 सिंबल वगैरह सारे खड़े करके दिए कि राम है ही नहीं, राम काल्पनिक है। वो लोग आज राम के लिए गुणगान कर रहे हैं। चलो इतना तो ठीक है कि यहाँ पे उनको राम याद कराने के लिए जो कुछ हुआ है, राम उनको याद आया। हम कहते हैं कि उनको भी राम याद आते रहें और हम राम के लिए काम करते रहें। हम तो वहाँ जब 1990 में भी गए थे तब भी कहा था राम मंदिर वही बनाएंगे। 92 में भी गए थे जब ढाका टूटा था, तब भी हमने यही कहा था। तो हमारी तो कामना, हमारी तो इच्छा राम भगवान जी ने पूरी कर दी है। वहाँ पर मंदिर फोटो इतनी बड़ी बड़ी, राम की तो फोटो छोटी थी पर मोदी जी ने अपनी फोटो बड़ी लगवाई वहाँ पर। ये सारा क्रेडिट वॉर था। देखो ये बात है, उनके कहने को कोई मानने वाला नहीं है। कांग्रेस इसीलिए खत्म हो रही है, इसीलिए नीचे जा रही है कि वो भगवान राम के खिलाफ ही जो करते हैं उनको उसका सजा मिल रही है। बस यही समझे कि जो कर लिया ठीक है,
लेकिन आगे अगर राम के खिलाफ चलेंगे तो कोई पूछने वाला नहीं। धन्यवाद सर। तो जाहिर है एक बड़ी बात जरूर कही कि जो राम के खिलाफ चलेगा उन्हें पूछने वाला नहीं, लेकिन उन्होंने बोला कि क्रेडिट बॉर्ड नहीं, बल्कि हम हमेशा ही काम करते रहे हैं। कैमरामैन जेसी के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए मनप्रीत कौर।